जी। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट था कि इस कैलोरीमीटर में हम कॉपर की ही वेसल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज करते हैं। उसके पीछे दो रीजन है। पहला, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए कॉपर सून एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट कंटेंट्स, यानी जो भी आप इस वेसल में, कॉपर की वेसल में कुछ भी पोर करते हैं, ये वो वेसल वही टेम्परेचर एकदम अटेन कर लेती है। सपोज कीजिए आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई एक सब्सटेंस डाला, यहाँ पर कोई सब्सटेंस पोर अप किया, तो कॉपर की वेसल क्विकली यही 60 डिग्री टेम्परेचर अटेन कर लेगी, ना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हुए। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब इसलिए नहीं करेगी क्योंकि कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, आप सबको पता ही। यहां से मार्क करिए सेकंड पॉइंट। कॉपर हैज लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कॉपर की वेसल जो है, या कॉपर की जो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इससे ये फायदा होता है कि कॉपर, हाँ क्या बोलिए, क्या हुआ? सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसमें हमने मतलब पोर कैसे करा? हमने पहले से पोर करके रखा है इसमें जो सब्सटेंस है, यहां से जगह बना के, मतलब। यहां से स्टेरर को से किसी बराबर से यहां से जगह बना के पूरब करेंगे, या फिर ये थर्मोमीटर शुरू में हटा देंगे और यहां से पूरब कर लेंगे, अब फिर वुडन ओके लिड सर, तो क्लोज कर मतलब देंगे। पोर अप करने के बाद हम मिक्स करेंगे, तो हमने मतलब कॉपर का पहले से कोई गर्म कर रखा है? हमने कॉपर, या वो नहीं है नहीं नहीं पहले नहीं से कर रखा है? नहीं, गरम अलग से गरम नहीं कर रखा। जो भी हम हॉट लिक्विड या हॉट सब्सटेंस इसमें पूरब करेंगे, कॉपर वहीं से उसी सब्सटेंस से अपनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, अलग से हीट अप नहीं करता। ओके सर। हम तो पहले सर इस मतलब फिर। थर्मामीटर को, हाँ एक मिनट, हम इस थर्मामीटर को हटाएंगे और जो भी हमारा जो हॉट लिक्विड है या हॉट सब्सटेंस है उसे यहाँ से पूरब करेंगे, और कॉपर उसी सब्सटेंस से थोड़ी बहुत हीट लेकर वही टेम्परेचर अटेन कर लेगा। अब जब मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत हीट, तो मुझे एक बार मौका दीजिए समझाने का, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ी हीट का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसलिए अगर कॉपर को अपना वेसल का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ाना होता है तो बहुत कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय कैलोरीमीटर इटसेल्फ, कैलोरीमीटर यानी जो कॉपर की वेसल है उसे कैलोरीमीटर कह रहे हैं, इटसेल्फ फ्रॉम द कंटेंट्स टू एक्वायर इट्स टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं बेटा। तो मतलब जब वो गर्म जो भी चीज डलेगी, और जब वो कॉपर मतलब उसके साथ अपनी हीट बैलेंस करेगा, तो तब हमें वो टेम्परेचर का मतलब जो चेंज आएगा वो दिखेगा उसमें थर्मामीटर में? नहीं, अब ऐसे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं देखें, अभी बताते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले हॉट लिक्विड या हॉट सब्सटेंस डाला, आप कोल्ड भी डाल सकते हैं। कॉपर उसी हिसाब से कोल्ड भी अपना टेम्परेचर अटेन कर सकता है। ये जो फाइनल टेम्परेचर कब नोट किया जाएगा, जब हम कोई दूसरा लिक्विड इसके अंदर मिक्स करेंगे या दूसरा सब्सटेंस मिक्स करेंगे। सपोज करिए हमने जो है जिंक ले लिया, एक जिंक ले लिया और एक मैग्नीशियम ले लिया, मान लीजिए इन दोनों को, या हॉट वाटर ले लिया या कोल्ड वाटर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हॉट और कोल्ड वाटर का ही होगा। मान लीजिए हमारे पास हॉट वाटर था जो फिलहाल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, वो पहले हमने पोर करा कुछ क्वांटिटी में, और उसके बाद एक कोल्ड वाटर था जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, वो कर दिया पोर। उसके बाद जो फाइनल टेम्परेचर अटेन होगा हम उसे स्टडी करेंगे। सो बेसिकली वो जो वेरिएशन होने के बाद जो आएगा वो वाला। वेरिएशन होने के बाद, एक्सचेंज ऑफ हीट होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा उसे यहाँ पर शो। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपने हॉट वाटर डाला जो फिलहाल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, और आप थर्मामीटर डालेंगे तो आप नोट डाउन करेंगे कि अच्छा, ये जो हमने हॉट लिक्विड पोर करा, ये हॉट वाटर पोर करा, इसका टेम्परेचर 70 है। उसके बाद थर्मामीटर हटा के आप जो कूल वाटर है, सपोज कीजिए जो नेक्स्ट वाटर आपने लिया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया, वो पोर करा। उसके बाद उसको स्टरर से मिक्स करा। उसके बाद जब आप थर्मामीटर पोर डालेंगे तो देखेंगे कि अच्छा, जो फाइनल टेम्परेचर आया वो ये आया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पहले कुछ क्रश्ड आइस डाल दी इसके अंदर, कि आपने क्रश्ड आइस ली जो फिलहाल -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी। ठीक है, लक्ष्य कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई आइस थी, पहले हमने वो पोर अप करी कुछ 100 ग्राम के आइस के आसपास, और इसके बाद हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट वाटर था वो पोर अप कर दिया। और हम ये स्टडी करना चाहते हैं जब ये एक्सचेंज ऑफ हीट होने के बाद ये जब पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी तो कितना टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का। इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं इसमें, ठीक है। और सर, हाँ बोलिए। अगर हम इंसुलेटर लेते हैं वुडन वो मतलब कॉपर वेसल की जगह,
तो मतलब वो पूरा हीटअप नहीं होता, तो सिर्फ हीटअप होता है तो वो पानी ही होता, तो तब भी अगर हम गर्म पानी लेके उसमें मिक्स कर देते तब भी टेम्परेचर यही तो इसका आता। सवाल मैं आपका लास्ट में जवाब दूंगा, बिल्कुल लास्ट में दूंगा। सेकंड पॉइंट कॉपर का ये कहता है कि पहला पॉइंट तो ये हो गया, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर बहुत एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो आसानी से जो भी आप सब्सटेंस इसके अंदर पूर अप करते हैं, जितनी भी टेम्परेचर पे करते हैं, कॉपर वही टेम्परेचर अटेन कर लेता है। दूसरा पॉइंट है कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, यही बात उसे गुड कंडक्टर बनाती है। यानी थोड़ी से ही हीट प्रोवाइड करने पर कॉपर अपना टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय कैलोरीमीटर, यानी कॉपर वेसल ने जो हीट एनर्जी ली होगी अपने आप को उस टेम्परेचर तक पहुंचाने में, जो कंटेंट का टेम्परेचर है, जो कंटेंट उसके अंदर डालें उसका टेम्परेचर, वो बहुत स्मॉल होगी। मतलब अगर आपने सपोज कीजिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिया, हॉट वाटर लिया, वो इस कैलोरीमीटर के अंदर आपने पोर अप किया, तो ये जो कॉपर की वेसल है ये भी अपना टेम्परेचर 70 डिग्री तक बना लेगी, लेकिन आपकी जो हीट यूज करेगी वो बहुत मिनिमम हीट यूज करेगी, लीस्ट हीट यूज करके। अगर हम और कोई सब्सटेंस लेते तो हो सकता है वो ज्यादा हीट ले लेते, और ज्यादा हीट लेने की वजह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट में ये चेक करना है कि जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स करा जाएगा तो क्या फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो इसलिए हमने कॉपर का इस्तेमाल करा, क्योंकि कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो जितने भी टेम्परेचर का सब्सटेंस उसके अंदर पूर अप करेंगे वो वही टेम्परेचर आसानी से अटेन कर लेगा, बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करके। अब हम समझते हैं कि हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से हीट का ब्लॉकेज कैसे करते हैं कैलोरीमीटर में। हालांकि मैं समझा चुका हूं, बस आपको अंडरलाइन करना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ इसमें से आएगा ही आएगा। The outer and inner surfaces of a vessel are polished. आउटर और इनर सरफेस वेसल की पॉलिश होंगी, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में अपने बताया था, ये वाली पॉलिश होंगी, ये अंदर वाली सरफेस और ये बाहर वाली सरफेस दोनों पॉलिश होती है, ताकि रेडिएशन के थ्रू जो हीट जा रही है, पास हो रही है, उसे ब्लॉक किया जा सके, so as to reduce the loss of heat due to radiation. For insulation, it is placed inside a wooden jacket. इंसुलेशन के लिए इसे वुडन जैकेट में रखेंगे ताकि कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर ना हो सके। The space between calorimeter and the jacket is filled with some poor conductor such as wool or cotton. या तो वूल लगा दीजिए, कॉटन लगा दीजिए, कॉटन हो या वूल हो, उनके अंदर फाइन पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स में एयर फिल्ड हो जाती है और एयर बैड कंडक्टर होती है, इसलिए कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर जो होता है ब्लॉक हो जाता है। It is covered with a wooden jacket to avoid the heat loss by convection, क्योंकि कन्वेक्शन करंट नहीं बनेंगे, यहीं से हीट ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, लिड में दो होल्स होते हैं, एक के थर्मामीटर के लिए और एक स्टरर के लिए, बस ये है हमारा बेसिक कैलोरीमीटर। फिर हम पढ़ेंगे कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो आज नहीं कल पढ़ेंगे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है।